सर, आज जो हमें एक प्रश्न का जिज्ञासा था आपसे पूछने का जो था कि जगह-जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, जगह-जगह पे बड़े-बड़े सन्यासी, गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु ही ऐसी सीढ़ी है जो ईश्वर से मिलवा सकता है, गुरु ही आपको ज्ञान दे सकता है और गुरु ही आपको ईश्वर से मेल मिलाप करा सकता है। आज के आधुनिक युग में, आज के जो वर्तमान समय है, क्या आप गुरु और शिष्य के जो परंपरा है, जो लगाव है, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ऐसे गुरु संभव हैं आज के टाइम में? देखिए, ये जो विषय है ना, ये एक बहुत ही आध्यात्मिक विषय है। और जो आध्यात्म है ना, वो बहुत ही गूढ़ विषय है। कहा गया है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद पदम दर्शितम एनः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य के जीवन में कल्याण, जब कल्याण शब्द आता है कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य और कल्याण जब है तो कल्याण की दो चीज़ें हैं। मनुष्य मनुष्यता की सीमाओं को कैसे लांघेगा, या मनुष्य जब ये जीवन त्यागेगा तो अगला पड़ाव कहाँ होगा। कल्याण माने क्या है कि मैं जब मरूंगा तो तय है कि ये मेरे अंदर की जो जीव आत्मा है वो अन्य शरीर में जाएगी। तो कल्याण का मतलब ये हुआ कि मेरी जो आज की पोजीशन है उससे भी बेहतरीन पोजीशन में पहुंचूं, ये कल्याण है। तो इसके लिए कहा गया है, और ये कल्याण कब होगा? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमको उस परम पिता परमात्मा, जो अखंड विश्व के जड़ एवं चेतन इकाइयों में विद्यमान है, उसी की वजह से संपूर्ण दुनिया चलायमान है, प्रत्येक इकाई उसी की बदौलत तरंगित है, ऐसे परमपिता परमात्मा का जो परिचय करा दे वो गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि एक वक्त ऐसा है कि जब एक इंसान के सामने साक्षात परमात्मा खड़ा है और गुरु खड़ा है। विषय ये है कि जब दो लोग एक साथ चल करके एक शिष्य के पास, व्यक्ति के पास आते हैं, तो प्रश्न है कि वो व्यक्ति पहले चरण बंदन किसका करेगा? तो कहा गया है कि गुरु का करेगा, क्योंकि परमात्मा से परिचय उस गुरु ने ही कराया है। किसी जमाने में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मनुष्य का कल्याण किया। वर्तमान जो आपका प्रश्न है कि आज के परिवेश में ये गुरु की परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा को आप कैसे देखते हैं? तो न जाने कितने गुरु आपको बाजार में ऐसे मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। अब एक प्रश्न है कि वो गुरु हमको कहाँ मिलेगा जो हमको रास्ता बता दे। तो मैं जहाँ तक कहता हूँ कि वो गुरु अगर कोई होगा भी तो आपके सामने नहीं आने वाला। ऐसे जो लोग हैं जो परमात्मा के बारे में कुछ जानते हैं, जो आपको रास्ता बता सकते हैं, वो कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, हिमालय की, वो वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ आप जा नहीं सकते हो। और बाजार में जो गुरु दिखते हैं, ये सब प्रोफेशन है इनका, ये सब व्यवसाय है, धंधा है। लेकिन फिर भी
क्या इस कलयुग में अगर कोई चाहे कि मुझे एक ऐसा गुरु मिले जिससे मेरा कल्याण हो जाए, और हमने कहा कि ऐसा कोई गुरु हमको दिखाई देता नहीं, तो क्या इसका कल्याण ना हो? तो फिर एक चीज़ है, देखिए परमात्मा ने एक अल्टरनेटिव दिया है। जी। अगर ऐसा गुरु नहीं मिलता, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु क्या कर रहा है? गुरु आपको परमात्म सत्ता से मिलाने की बात कर रहा है, उसका परिचय कराने की बात कर रहा है, जबकि वो परमात्म सत्ता आपके अंदर विद्यमान है। तो जब ऐसी पोजीशन आ जाए तो आप कहीं भटकना बंद कर दीजिए और मन के अंदर झांकिए। उस परमात्मा का एक अंश इस शरीर के अंदर विद्यमान है। बस उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपने निजी लाभ, इंद्रिय सुख, यानी इंद्रिय सुख का परित्याग करना है। निजी लाभ, निजी स्वार्थ, लालच, किसी से द्वेष, घृणा, ये त्याग देनी है। क्योंकि ये जो अंदर का जो गुरु है, जो परमात्मा डायरेक्ट, अभी तो एक थर्ड पार्टी आपको परमात्मा बता रही थी, अब तो मैं डायरेक्ट परमात्मा से ही परिचय करने वाला हूँ। लेकिन परमात्मा तब परिचय करने देगा आपको जब आपने शरीर की जो वाह इंद्रियां हैं ना, उनको बस में कर लिया है। हमारे मन ने इंद्रियों के आकर्षण में जीना बंद कर दिया है और हमारे मन पर हमारी बुद्धि का प्रभुत्व हो गया है, यानी बुद्धि हमारी मन के ऊपर विराजमान हो गई है। और अब मेरे जीवन में कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं। इसके बाद आप यहाँ आंख बंद करके और परमात्मा से पूछिए, हे ईश्वर, मेरे लिए क्या निर्देश है? तो फिर मैं बताऊं, बजरंगबली का नाम सुना है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम कौन थे? राम को भी उसी परम सत्ता में आका गया है। तो एक बजरंगबली, जैसे कुछ लोग बजरंगबली की पूजा करते हैं, बजरंगबली के उपासक हैं, लेकिन उनका कोई स्वामी नहीं है, वो अपने किसी भी स्वामी के प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन बजरंगबली के उपासक हैं। तो मैं कहता हूं कि मनुष्य, इसके ये जो अंदर स्वामी बैठा है ना, इसका क्या काम है? तो ये बताता है बार बार, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ, आपका जन्म परोपकार के लिए हुआ है, आपका जन्म परमार्थ के लिए हुआ है। आप यहाँ खाने और सोने नहीं आए हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, भूख लगेगी, आपको परमात्मा ने भोजन दिया है, लेकिन अब आपको परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। और परमात्मा का मार्ग क्या है कि तुम इस संपूर्ण कायनात, प्रकृति, मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, इनके बारे में कुछ अच्छा सोचना प्रारंभ करो और बस आपको ज्ञान मिलता चला जाएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी